हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर के अंदर, और उसके अंदर जो एडिशन टॉपिक था उसमें हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कोलिनियर वेक्टर पे बात करी थी कि अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर बी होता है तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है ए प्लस बी। मतलब सिंपल एज दैट, अगर ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये ऐड हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो ये तो हमें कोलिनियर से पता था। लेकिन अगर अब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं तो उनके एडिशन को कैसे हम निकालेंगे। देखो, हमें एक चीज़ तो पता है, नॉन कोलिनियर का मतलब डायरेक्शंस क्या होंगी उनकी, एक साइड नहीं होंगी। तो अगर मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर कंसीडर करता हूँ। जैसे मैंने एक वेक्टर ये ए ले लिया और दूसरा वेक्टर मेरे पास एक ये है इस डायरेक्शन में बी। तो ये वेक्टर को मैंने ए कहा है, इसको मैंने बी कहा है। अब इनका जो एडिशन होगा तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर के साथ इस जो बी वेक्टर है इसकी जो टेल है इसको इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बी जा रहा था उसी डायरेक्शन में यहाँ पर बी को लगा देंगे। राइट, तो अब ये ए है और ये बी है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ गया है ये आ गया है आर। तो अब ये आर होता कितना है, होता तो ए प्लस बी ही है। लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करते हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, मीन्स ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, दो वेक्टर कंसिडर करते हैं। एक वेक्टर हमने ये कंसिडर किया, राइट, और दूसरा वेक्टर हम क्या करते हैं, जो बी है वो हमने इस तरीके से रख दिया। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है वो आर कुछ ऐसा हमें दिखने वाला है। देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसका रिजल्टेंट जो आर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करने के लिए पहले एक ट्राइंगल कंसीडर करना है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मैं ये पॉइंट को ओ लेके चलता हूँ तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से मैंने इसको आगे इंक्रीज़ किया और सेम दैट यहाँ से इस लाइन को इंक्रीज़ किया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ओ पी क्यू एस। मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। देखो, बी एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसको हम थीटा कहेंगे। अगर कोई भी दो वेक्टर हम दिखाते हैं तो उनका एंगल, ये वाला एंगल हम शो करते हैं जो दूसरा वेक्टर एक्सिस के साथ बनाते हैं। इस एंगल को मैंने अल्फा ले लिया। अब हमें क्या करना है कि रिजल्टेंट वो जो प्रूफ करके है वो कितना आएगा या कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, किस चीज़ को फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे क्यू एस और पी क्यू। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल पी क्यू एस, बिकॉज ये 90 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले साइन थीटा निकालते हैं। देखो, साइन थीटा कितना आने वाला है, ये आने वाला है क्यू एस डिवाइड बाई पी एस। तो क्यू एस तो ऐसा ही रहेगा, पी एस है हमारा बी, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो बी वेक्टर का मॉड ले लिया। तो क्यू एस इक्वल टू आने वाला है बी साइन थीटा। सेम दैट अगर हम कॉस लगाते हैं इसमें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स पी क्यू अपॉन बी वेक्टर। राइट, तो यहाँ से पी क्यू कितना आने वाला है, ये आने वाला है बी कॉस थीटा। ये दोनों चीज़ हमें मिल गई हैं, एक हमें क्यू एस मिल गया है और एक हमें पी क्यू मिल गया है। अब हमें क्या करना है, इस पर पाइथागोरस लगाना है। कौन से वाले ट्रायंगल पे, ओ क्यू एस। तो हम इस पर पाइथागोरस लगाते हैं, लिखते हैं ट्रायंगल ओ क्यू एस। तो इसमें पाइथागोरस कैसे लगेगा, देखो, ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। राइट, अब ओ एस तो हमारा आर है, तो आर का स्क्वायर क्या हो गया, क्योंकि कोई भी वेक्टर का स्क्वायर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। क्यू एस की बात करते हैं। राइट, तो क्यू एस कितना है, क्यू एस अभी हमने निकाला हुआ है बी साइन थीटा। इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा बी
साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू। ओ पी की वैल्यू अगर हम रखें तो ये ए वेक्टर है, तो इसको ऐसे रख देते हैं। और पी क्यू अभी हमने निकाला हुआ है, पी क्यू हमने निकाला है बी कॉस थीटा, तो बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर भी है। तो ये जो क्या हो गया, टोटल का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर ये बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा। अब ये रिजल्टेंट आर स्क्वायर कितना आएगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बी का हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे, तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, प्लस टू ए बी, टू ए ये आ गया। बी इसको हम कैसे रख सकते हैं ऐसे मैग्नीट्यूड में, बी ऐसे रख दिया, बी टू ए बी और साथ में कॉस थीटा भी आने वाला है। तो अब ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन गया 1। तो हम इसको नेक्स्ट लाइन से क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया है, रिजल्टेंट आ गया है। किसी भी दो वेक्टर को अगर वो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, किसी एंगल पे वो क्या कर रहे हैं, जॉइंट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। यहाँ पर लिख भी लेना कि ये जो कॉस स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन गया है, 1 बन गया है। तो ये बहुत सिंपल वे में हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। इस पर एक पैलोग्राम लॉ भी आता है, पैलोग्राम लॉ भी जस्ट इसी का सेम तरीके से होता है। और इस पर एक चीज़ आती है, अगर उसने पूछ दिया कि ये एंगल अल्फ़ा कितना होगा, ठीक है, तो अल्फ़ा कितना होने वाला है, क्यू एस अपॉन ओ क्यू, लिख लेते हैं इसको भी, टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्यू एस अपॉन ओ पी। देखो क्यू एस की वैल्यू तो अभी हमें पता थी, क्यू एस की वैल्यू है कितना, बी साइन थीटा, राइट। अभी निकाला हुआ है क्यू एस, ये देखो बी साइन थीटा। और ओ क्यू कितना है, तो ओ क्यू है हमारे पास ए प्लस बी कॉस थीटा, ओ मतलब ओ पी, ओ पी कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, टेन अल्फा आ गया। अगर वो एंगल पूछता है रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच, तो हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगुलर लॉ था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और अभी हम एक नेक्स्ट इसमें टॉपिक जस्ट समझ लेते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। इसको जब हम बनाएंगे नहीं, प्रूफ नहीं करेंगे। देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर कुछ इस तरीके से होते हैं, देखो अभी तक तो कैसे थे, अभी तक वेक्टर हमारे पास ऐसे कुछ थे, तो तब भी हमारा रिजल्टेंट आर हमें पता था। अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सोचो ये ओ पॉइंट है, यहीं से दूसरा वेक्टर भी स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये ओरिजिन ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर, राइट, जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर, वो भी यही होने वाला है, राइट। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आर भी कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, यही चीज़ है। ये कैसे आया, इसको अगर हम देखें तो बहुत सिंपल वे में मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं, यही ट्राइंगुलर लॉ जो पहले पढ़ा हुआ था उसी तरीके से। देखो अगर ये बी वेक्टर है ना, तो हमने एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर दिया, इसको यहाँ मिला दिया, राइट, और इसको यहाँ मिला दिया। तो ये एक तरीके से देखो ये पैरेललोग्राम बना नहीं है, तो इसको हम पैरेललोग्राम बनाने की सोचते हैं एग्जैक्टली। तो इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा हमें वेक्टर क्या करना पड़ेगा,
लेंथ उसकी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो अगर सोचो ये वो वेक्टर आ रहा है ऐसे, राइट, तो अब तो ये पैरेललोग्राम बन ही जाएगा। तो हमने क्या करना है, बस इससे यहाँ ये ज्वाइन करना है और इससे यहाँ ये ज्वाइन करना है। तो देखो एक ये पैरेललोग्राम बन गया। अब जो ये बी वेक्टर है ना, तो यहाँ भी तो ये बी वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेललोग्राम में क्या होती है, सेम। तो ये वापस से ट्रायंगुलर लॉ आ गया। ए और बी को जब हम ऐड करते हैं विद थीटा डिग्री, तो इसी तरीके से क्या होता है, रिजल्टेंट निकालते हैं इसका, एक यहाँ पर हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वापस से यही चीज़ वो बनने वाली है। तो अगर इसका प्रूफ भी आता है तो इसी तरीके से सेम, अगर ट्रायंगुलर लॉ तुमने पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर तुम इसको निकाल सकते हो, राइट। तो ये रिजल्टेंट आर वेक्टर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं उनको हम ऐड करके, मतलब उनका जो रिजल्टेंट है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा हो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर के अंदर देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।